भला करो हे मानुष जूणी, जो तुम संग से चले गए। आत्मा घर में जन्म लेती है, जिसको तुमने भेज दिए। शूत्र लगाओ श्राद्ध पुगाओ, दानवीर कहलाओ जी। ऐसा दान कभी ना पाया, दानवीर बन जाओ जी। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सत साहिब साहिब सतगुरु तेरा ही आसरा। सबना जियों का एक सतगुरु दाता, सबका मालिक एक विचारन एक। प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आश्रम की तरफ से श्राद्ध पक्ष की जो पूजा है, जो श्राद्ध पक्ष लगने जा रहा है इस साल 2023 में, उसकी पूरी जानकारी लेकर आए। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखें, लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ध्यान से पूरा वीडियो देख लें। प्यारी साध संगत जी, इस साल 2023 में श्राद्ध पक्ष लगने जा रहा है। किस टाइम लगेगा, किस दिन लगेगा, कौन सी तिथि और कौन सी तारीख, किस महीने में और कब तक रहने वाला है, अमावस तिथि कब तक रहेगी, इसकी पूरी जानकारी है। और इसमें हम ये भी बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष मनाए क्यों जाते हैं, श्राद्ध हमें करने चाहिए या नहीं करने। बहुत सी संगत ये सब हमसे पूछती है बार बार कि गुरुजी हम तो श्राद्ध पितृपक्ष नहीं मानते। तो ये भी हम सभी के लिए आज वीडियो में लेकर आए हैं। ध्यान से वीडियो सुन लें कि आपको क्या करना चाहिए, यही सच्चाई है। ध्यान से सुन लें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्यारी साध संगत जी, इस साल 2023 में श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार का दिन है। भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, जो शाम को 5:57 तक रहेगी। उसके बाद एकम कृष्ण पक्ष की श्राद्ध जो शुरू हो जाएगी और साथ में श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाएगा। शुक्रवार से ही श्राद्ध शाम को पहला श्राद्ध शुरू हो जाएगा। तिथि 29 तारीख है सितंबर की 2023 में शुरू हो जाएगा। और ये श्राद्ध पूरे 16 दिन मनाए जाएंगे। इन 16 दिनों में अमावस्या तिथि जो रहने वाली है 14 अक्टूबर को 2023, 14 अक्टूबर को शनिवार तक अमावस्या तिथि रहेगी। ये इसका जो श्राद्ध पक्ष पारण होता है ये 2:47 तक दोपहर तक रहेगा। उसके बाद जैसे एकम शुद्धि शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जो शनिवार का अमावस पुरुदन पूजन है, जो श्राद्ध दान पुण्य का दिन है, वो भी जीव के लिए बहुत भाग्यशाली होगा। इस साल शनिवार की अमावस पड़ रही है, बहुत ही अच्छा रहेगा दान पुण्य का दिन। लेकिन मैं आपसे ये भी कह देता हूँ पहले से ही कि श्राद्ध पक्ष की जो पूजन है वो हम सब जीवों को करना चाहिए। जो जीव जन्म लेता है उसे जाना होता है, लेकिन जो पितर है या नहीं है, जो पितर पक्ष साधना है या जैसे भी पूर्वजन जो चले गए उनको हम दान पुण्य इस टाइम यमराज भी परमात्मा वो सतगुरु वाहिगुरु भी अपने उन सभी आत्मा जीवों को इस धरती पर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ भोजन करके आओ, अपने परिजनों के पास जाकर आओ। तो इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि आप इस पूरे 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष में एक दिन श्राद्ध जरूर चढ़ाएं। अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनको छत पर श्राद्ध दान करें। पुण्य दान, कपड़ा दान भी करते हैं। और आप 16 दिन का श्राद्ध जिसको पितर सुरदल पितर लगता है, पितर मानते हैं, वो 16 दिन का श्राद्ध भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं, 11 दिन का भी कर सकते हैं और 16 दिन पूरे भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये विधि जरूरी है। दान पुण्य, श्राद्ध में किया हुआ दान पुण्य, पितरों की सेदना किसी को नहीं होती, किसी मुर्दे की जैसे आत्मा की सताने की प्रॉब्लम नहीं आती घर में। तो सभी को पितृपक्ष हो या ना हो, लेकिन पूर्वजों के श्राद्ध दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। सब जीवों को, धरती पर जो भी जीव हैं, जो भी मनुष्य जूनी के जीव हैं, सभी को पितृपक्ष मनाना चाहिए।
और दान पुण्य करना चाहिए। इस समय में श्रद्धा दान पुण्य या ब्राह्मण संतों को भोजन कराने से, दान पुण्य वस्त्र दान करने से या पैसे का दान करने से, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, दान पुण्य करने से, गंगा स्नान सूत्र करने से या पितरों को स्नान करवाने से बहुत लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी श्राद्ध में जिसको भी श्राप लग जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो सारी उम्र भोगता है, क्योंकि उसको आत्मा टिकने नहीं देती। तो हम सभी से ये कहते हैं कि इस टाइम आपको श्राद्ध पक्ष जरूर मनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की जो समय है, और 16 श्राद्ध का कारण इसीलिए है कि जैसे राजा राम की बात करते हैं तो उन्होंने श्राद्ध पक्ष को बहुत तहसील से माना था। और जैसे कुंती पुत्र कर्ण ने भी श्राद्ध पक्ष का, जब उनका मृत्यु के दिन उस सतगुरु की हाजिरी में गए तो उन्होंने ये भी पूछा कि हमें भोजन चाहिए, और भोजन में उन्हें सोना चांदी का जो दान था वही मिला। तो इसीलिए उन्होंने वापिस आने की फिर से कही, और फिर से इस दान पुण्य की श्रद्धा पांडवों से शुरू हुई थी कि श्राद्ध पक्ष करने चाहिए, और उन्होंने दान किया। और दान करने वाले को भोजन की ग्रथना होती है। ईश्वर के लिए किसी को खाना देना बहुत बड़ी लाभकारी बात होती है। भोजन कराने से, संतों का आदर मान करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, किसी भी फकीर दुखिया को भोजन कराने से, उसे वस्त्र पहनाने से बहुत लाभ होता है। तो प्यारी साध संगत जी, मैं सभी से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दान पुण्य श्राद्ध में करना चाहिए। किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा कर। संत महात्मा पुजारी या जैसे भी कोई परमात्मा का बंदा हो, जैसा भी, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। अच्छे विचार से बात करनी चाहिए। जैसा आपसे सजता हो वो दान करें। और प्यारी साध संगत जी, हम ये भी बताएंगे कि बहुत से ये भी बोलते हैं कि हम श्राद्ध पक्ष में किसी के घर का खाएं या ना खाएं। तो मैं प्यारी साध संगत जी आपसे ये कहूँगा कि श्राद्ध पक्ष अपने परिवार सूत्र हो तो आप भोजन कर सकते हैं, या ब्राह्मण सूत्र पंडित हैं तो आपको भोजन करना चाहिए। किसी को मना नहीं करना चाहिए। बहुत लाभ होता है इससे, करवाने वाले को और भोजन करने वाले को भी लाभ होता है। और साथ में अगर पितर पक्ष, किसी को पितर मानते हैं आप, उसको इस समय गंगा स्नान कराने से या पितर घर में बिठा लेने से, जैसे पितरों में प्रॉब्लम आई हुई, वो साथ नहीं दे रहा है, उसकी सिद्धता नहीं है, तो इस समय सिद्धता करवाने से बहुत लाभ मिलता है। तो प्यारी साध संगत जी, ये वीडियो पूरा देख लें। पितर पक्ष मनाने वालों के लिए तो बहुत लाभकारी होता है, और जो पितर नहीं मानते वो अपने पूर्वजों को भोजन अवश्य करवाएं। छत पर भोजन चढ़ाएं, एक दिन भोजन करवा दें, या आप जैसा भी आपको अच्छा लगता है 16 दिनों में एक दिन आप पहले में या लास्ट में भोजन करवा सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ शनिवार का दिन रहेगा अब की बार, और अमावस्या तिथि उस दिन जो पितरों की पूजन करते हैं या जैसा भी प्राथमिक पूजन करते हैं बहुत लाभकारी रहेगा, कल्याण होगा। ये वीडियो पूरा देख लें, पूरा समझ लें। ये मन से वहम निकालो कि हम किसी को खिलाने से या जैसे भी पूजन दान करने से हमें नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता। दानी हमेशा दानवीर कहलाता है। दान कीजिए, कल्याण होगा। खुश रहो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा।